नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आप सभी लोग कोई ना कोई शक्ति सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ लोग उच्च कोटि की शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो कुछ लोग निम्न योनि की शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ लोग भूत प्रेत को सिद्ध करके अपने जीवन में धन धान्य यश इत्यादि को प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धिवान बनना चाहते हैं, प्रेत सिद्ध करके दूसरों की समस्या को समाधान करना चाहते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन निम्न योनियों की शक्तियों को सिद्ध करके दूसरों का बुरा भी करते हैं। हालांकि विद्याओं का एक नियम है कि अगर आप उसका बुरा प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा, यही विद्याएं आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगी। यही विद्याएं आपके जीवन में परेशानियां डाल देगी। क्योंकि विद्या का दुरुपयोग करने पर रावण की लंका का विनाश हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। मेन उदाहरण तो मैंने आप सभी को रावण का दिया, इसके अलावा अन्य तांत्रिकों के भी उदाहरण है जिन्होंने अपने जीवन में अपनी विद्याओं का बहुत दुरुपयोग किया, जिसके कारण उनके जीवन में अत्यधिक परेशानियां हुई, जिसके कारण उनको अपने जीवन में बहुत कुछ भुगतना पड़ा। इसके साथ ही साथ उनके परिवार को भी भुगतना पड़ा। तो सोच समझ कर अपनी विद्याओं का, अपने मंत्रों का प्रयोग कीजिए, जन कल्याण के लिए कीजिए और किसी के अच्छे कार्य के लिए कीजिए। दुरुपयोग कदापि मत कीजिए, है ना। जो बुरा करता है उसका स्वयं का भी बुरा होता है। वो होता है ना कि अगर आप दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए पहले से ही गड्ढा खोद कर रख देता है। इस बात को ध्यान रखना। तो खैर छोड़िए, आज जो प्रयोग देने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आज जो प्रयोग देने वाला हूँ वो प्रेत शक्ति का प्रयोग है। इस प्रयोग के द्वारा, इस साधना के द्वारा आप प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं, उसको अपने सामने देख सकते हैं, उससे वचन ले सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रभावशाली प्रयोग है और प्रैक्टिकल प्रयोग है। ज़्यादा बहुत ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी कुछ ऐसी सामग्रियाँ है जिनको आपको एकत्रित करना पड़ेगा। और मेरा एक निर्देश रहेगा आप सभी के लिए कि जब भी इस तरीके के कोई प्रयोग करें, कोई साधना करें, तो आप लोग किसी योग्य तांत्रिक के सानिध्य में करें, किसी सिद्ध साधक के सानिध्य में करें, किसी सिद्ध व्यक्ति के सानिध्य में करें या अपने गुरु के सानिध्य में करें। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अपने साथ रखिए जो आपकी सुरक्षा करे, जो आपकी साधना के दौरान देखभाल करे। और व्यक्ति भी ऐसा रखिए जिसने स्वयं विद्याओं को सिद्ध किया है, जिसने स्वयं सिद्धियों को प्राप्त किया है, जिसके पास स्वयं मंत्रों का ज्ञान है, मंत्रों की सिद्धि है। ऐसे अहरे गहरे व्यक्ति को मत ले जाना, ठीक है। नहीं तो दोनों के लेने के देने पर जाएंगे। क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो उग्र होते हैं, है ना, जिनका प्रभाव तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार पे भी आता है, तो जिस व्यक्ति को तुम साथ लेकर गए हैं उसके ऊपर भी आता है। तो व्यक्ति ऐसा लीजिए जो सिद्ध तांत्रिक हो या सिद्ध साधक हो या आपका स्वयं का गुरु हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रयोग की। आपने करना क्या, जिस दिन कोई व्यक्ति मर जाए या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस दिन को संध्या के समय, ठीक है, उस व्यक्ति की चिता के पास चले जाना है आपने, और चावल से चिता की ऐसी लकड़ी के टुकड़े को अभिमंत्रित करके आना है जो अध जला हो, अर्थात जो आधा जला हुआ रह गया है। उस टुकड़े को आपने चावल मारते हुए, मंत्र पढ़ते हुए आमंत्रण देना है उसको, ठीक है। आमंत्रण देने की क्रिया तो आप सभी को पता है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगा इसके बारे में। तो उस दिन आपने उस अधजले लकड़ी के टुकड़े को आमंत्रित करके आना है। और फिर दूसरे दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व आपने उसी शमशान में चले जाना है, और जिस अधजले टुकड़े को आपने आमंत्रित किया है उस टुकड़े को आपने उठा लेना है, और वहीं शमशान के पास जो नदी है उस नदी के जल से उस टुकड़े को साफ कर लेना है, धो लेना है, उस टुकड़े का स्नान करा लेना है, और उसके बाद आपने घर ले आना है। और घर ले आने के बाद एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि घर के अंदर मत ले आना उसको, ठीक है, घर से बाहर लेना, है ना। तो ये जो प्रयोग करेंगे घर से बाहर ही करेंगे, घर के अंदर मत करना, ठीक है। तो ले आने के बाद आपने करना क्या है कि रात्रि को
आपने एकांत स्थान पर जाना है। वहाँ पर आपने इस लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर एक माला मंत्र जाप करना है। आसन वस्त्र काले रंग के भी ले सकते हैं, लाल रंग के भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। इसमें आसन वस्त्र का कोई विधान नहीं है, ठीक है। तो दिशा दक्षिण भी कर सकते हैं, उत्तर भी कर सकते हैं, पूर्व भी कर सकते हैं। तो रात्रि को आपने एक माला जाप कर लेना है, रुद्राक्ष की माला से कर लेना जाप, ठीक है। जैसे ही आपका जाप समाप्त होगा, जैसे ही आपका मंत्र जप समाप्त होगा, उसी क्षण आपको प्रेत दिखाई देगा। यह प्रेत उसी व्यक्ति का होगा जिसका दाह संस्कार हुआ है। चितादाह के समय की अर्धजली लकड़ी वह होगी जिसका उस दिन दाह संस्कार हुआ है, उसी व्यक्ति का यह प्रेत होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब वो प्रेत आपको दिखाई दे तो आपने उससे बात करनी है और मंत्र पढ़ते हुए उसी लकड़ी पर बैठकर आपने 13 दिन तक जप करना। पहले दिन तो वो दिखाई देगा। अगर पूर्ण सिद्धि चाहते हैं तो 13 दिन तक आपने रोज एक माला जाप करना है उसी लकड़ी के ऊपर बैठकर, ठीक है। जब वो प्रेत आत्मा आपको दिखाई दे तो उससे बात करने की कोशिश करें, उसे बात करने को कहें, और जब वो तैयार हो जाए तो बात करे। अगर वो बात करने के लिए तैयार ना हो, बात ना करे, तो इसे मंत्र के अंत में आपने हनुमान जी की आन लगानी है, ठीक है, या काली की आन लगानी है। तो वो आपसे बात करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर वो बात ना करे तो मंत्र के अंत में क्या करना है, हनुमान जी की आन लगा देनी है, ठीक है, या काली की आन लगा देनी है। तो इस तरीके से आपको प्रेत सिद्धि हो जाएगी। परंतु ध्यान रखना, इस तरह के प्रयोग बिना सोच समझ के मत करें, क्योंकि जिसकी उसमें मृत्यु हुई है, जिसका जो दाह संस्कार हुआ, आप उसके दाह संस्कार की जो अर्धजली लकड़ी लेकर आएंगे, उसकी आत्मा को आप कैद कर लेंगे, ठीक है। जब कैद कर लेंगे तो आपको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो कुछ समय के लिए आप रख सकते हैं, या उसकी मुक्ति नहीं हुई है उसे मुक्ति दिला सकते हैं, या ऐसी परिस्थिति में इस प्रयोग को कर सकते हैं आप लोग कि जब मृतक की अनायास ही मृत्यु हो गई हो, अथवा मृतक की हत्या कर दी गई हो और हत्यारे के विषय में कुछ ज्ञात ना पड़े, कुछ पता ना चले, तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रेत आत्मा को बुलाकर उस हत्यारे के बारे में जान सकते हैं, पूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और किस तरीके से हुई है। ऐसी स्थिति में ये प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त लाभदायक होता है। अगर आप उसको सिद्ध करके रखना चाहते हैं तो मेरा एक ही निर्देश है, फिर ऐसी प्रेतात्मा को देखें, फिर ऐसे मृतक व्यक्ति को देखें जो तांत्रिक हो, ठीक है, जो ब्राह्मण हो, तांत्रिक हो, तो उसके मृत आत्मा से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि बहुत मंत्रों का ज्ञान मिलेगा, विद्याओं का ज्ञान मिलेगा। साथ ही साथ वो अपने मंत्र विद्याओं के माध्यम से आपका कार्य भी कर देगा। तो सोच समझ कर प्रयोग करना, सामान्य तौर तरीके से मत करना। बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र ध्यान से सुनना, लिख कर नहीं दूंगा, एक ही बार बोलूँगा। हाल मेरे आज दिखे जो ना दिखे, तो घोर नरक कुंड में गिरे आन प्रेत राज की। यह मंत्र है। इस मंत्र का आपने एक माला जाप करना, प्रयोग करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपको सिर्फ देखना ही है तो एक दिन का प्रयोग करके देखिए, तो आपको दिखाई देगी वो प्रेतात्मा। तब आपको पता चलेगा सच में वास्तव में मंत्र में ताकत होती है, वास्तव में तंत्र में ताकत होती है, वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। तब पता चलेगा। जो ये बोलते हैं ना भूत प्रेत नहीं होते, वो करके देखिए ये प्रयोग, उन्हें स्वयं पता चल जाएंगे भूत प्रेत होते कि नहीं होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।